हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उड़ान बुक का चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। इसमें झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासनकाल से ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन संचालित होते रहे। इसी पृष्ठभूमि में झारखंडियों द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत, बाद में बिहार प्रांत का 1912 में पृथक बिहार राज्य के निर्माण के बाद अंग बना। ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के संचालक जय बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो जे बार्थोलोमन को माना जाता है। ठीक है, इसमें भी ये नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। चाईबासा के निवासी व एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलोमन ने 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद, जो ढाका में आयोजित हुई थी, से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। इस संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया था। मतलब पहले ये गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करता था, बाद में इसका ये सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में लग गया। जे बार्थोलोमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के इतिहास विभाग के छात्र थे। बाद में वे संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक भी रहे थे। संत पॉल रांची 1912 में जय बार्थोलोमन ने सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। अतः जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। सबसे पहले 1912 में ही उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग की थी, इसीलिए उनको जनक माना जाता है। और 1912 में ही इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से ये छूट रहा है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद में शामिल लोगों ने जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया था तथा इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। ठीक है, 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में, और किसकी सलाह पर? बिशप कैनेडी के सलाह पर इसका नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। और इसकी स्थापना जो है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल और बंदी राम उरांव और ठेबले उरांव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो ये ठेबले उरांव क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है। यह झारखंड राज्य का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। इसके सदस्य केवल आदिवासी हो सकते थे। ठीक है, यह झारखंड का प्रथम ये इसमें आदिवासी हो सकते थे। इस संगठन का स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति, आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आदिवासी ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, जेपीएससी में ही आया था। 1915 में जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी, वो मुंडारी भाषा में एक आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था इन लोगों ने। ठीक है, 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज बिशप वॉन ह्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने और तथा इसके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो 1928 में साइमन कमीशन को बिशप वॉन ड्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक मांग पत्र सौंपा गया था। ठीक है, और ये एक पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग कर रहे थे।
1939 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था। ठीक है, और ये 1939 याद रखेगा। फिर किसान सभा 1930, इसकी ये छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर हुआ था। इसके कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन किया था, मतलब वही उन्नति समाज के ही सदस्य जो थे वो अलग होकर 1930 में किसान सभा का स्थापना किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष छेबले उरांव थे और सचिव पॉल दयाल थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसके संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड के किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। ये प्रॉपर किसान सभा जो है वो किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरोध में था। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय कर दिया गया ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। 1935 में इन सबको अलग कर दिया गया था, समझे। और मतलब सॉरी, इन दोनों को एक कर दिया गया था और ताकि राजनीतिक सत्ता प्राप्त की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में आर्च बिशप सेबरिन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बेनिसेफ लकड़ा थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ। महासचिव विघ्नेश बेग थे 1933 में। इसका प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। 1938 आदिवासी महासभा 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद झारखंड आंदोलन से जुड़े संगठनों को पृथक झारखंड बनने की उम्मीद जगी, परंतु ऐसा नहीं होने पर वे निराश हो गए। साथ ही 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद गठित बिहार मंत्रिमंडल में दक्षिण बिहार के किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल न किए जाने से झारखंड के लोगों में अपेक्षा का एहसास हुआ। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर इग्नेस बेग ने झारखंड के सभी आदिवासियों को संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप 1938 में आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगरपालिका के चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया और सभी पे विजय हो गए। नगरपालिका रांची नगरपालिका का चुनाव हुआ उसमें। ठीक है, तो इसी पृष्ठभूमि में 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इस नवगठित संगठन का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन और उपाध्यक्ष बंदराम उरांव और सचिव पॉल दयाल को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन में, स्टार मार्क लगा हुआ है, ये तो आएगा ही। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी सभा किया गया। ठीक है, आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन जब ये स्टार्टिंग में जब गठन हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो थियोडोर सुरीन थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और बंदराम उरांव इसके उपाध्यक्ष और सचिव पॉल दयाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में 20 से 21 जनवरी 1939 को रांची में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में दूसरा भी किया गया था और उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोप के या बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई थी। इसी अधिवेशन में रांची में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें मरांग गोप के या बड़े गुरुजी की उपाधि मिली थी। इस अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा सरकार में से भारत शासन अधिनियम की धारा 1946 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। जमशेदपुर के एन दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, पहली बार एक प्रस्ताव के द्वारा इसी अधिवेशन के द्वारा सरकार से भारत शासन अधिनियम धारा
अधिनियम की धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक पृथक गवर्नर प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था और इसमें एन दीक्षित ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था और इस सर्वसम्मति से पास किया गया था। ठीक है। इस प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ के गठन का निर्माण किया गया, जिसका कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में 1939 में आदिवासी महासभा की मांग राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा के बिहार के पृथक करके छोटा नागपुर संस्थान गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे बिहार प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री का उस समय पदनाम था, श्री कृष्ण सिंह ने इसको अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, इसको अस्वीकृत कर दिया था। फिर 1939 में रांची और सिंहभूम के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। 1939 में जो रांची और सिंहभूम के जिला बोर्डों का चुनाव हुआ था, उसमें आदिवासी महासभा ने रांची में 25 में से 16 सीटें और सिंहभूम में 25 में से 22 सीटें जीत चुके थे उसमें। और झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारणों का पता लगाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह मुंडा से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगे थे। 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगे उनके समक्ष रखी थी। आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगे उनके समक्ष रखी थी, पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ठीक है। 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। 1939 को 31 अक्टूबर द्वितीय विश्व जब हुआ था, तो बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, जिसको आदिवासी सभा मुक्ति दिवस के रूप में मनाई थी 31 अक्टूबर 1939 को। ठीक है। ये मैप सर ने क्या बनाया है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में और फिर 30 में ये उन दोनों को 1935 में विलय हुआ और उसके बाद 1938 में 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल तो मिला करके 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण किया गया। और 39 में क्या किया कि आदिवासी महासभा इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें विलय यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसमें विलय हो गया था यूनाइटेड झारखंड पार्टी का भी। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किया गया। झारखंड पार्टी 1963 से 73 का बिखराव दिखा रहे हैं यहाँ पे। बिरसा सेवा दल 1965 में स्थापना हुआ और झारखंड पार्टी 1969 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में, हूल झारखंड पार्टी 1969 में। ठीक है। तो बिरसा सेवा दल 1965, झारखंड पार्टी 1969, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 और हूल झारखंड पार्टी 1969। ठीक है। अलग करके लोग का स्थापना हुआ था। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन का समर्थन किया था, क्योंकि उनकी इंडिया में चल नहीं रही थी, तो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। दिसंबर 1939 में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने के लिए अपील की थी। 1939 में आए थे दिसंबर में सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने कहा था। 1940 में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित हुआ था, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा
ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा कर दी तथा पृथक छोटा नागपुर संथालपन्ना प्रांत के गठन की मांग की। अच्छा, तीसरा हुआ उसमें। फिर 8 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन रांची में ही हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। तीसरा में ब्रिटिश से के प्रति वफादारी घोषणा करनी है। तीसरा में मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, चौथा में। और फिर 5वें अधिवेशन का आयोजन फिर रांची में हुआ, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेता को आमंत्रित किया तथा ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का संकल्प लिया। फिर 1943 में रांची में छठा अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांग की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। 1943 में रांची में छठा अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांगों को अपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। 1943 के छठे अधिवेशन में ये बात बोली थी उन्होंने। 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने 44 में पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासीस्तान को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था, रगीब एहसान ने। फिर क्या हुआ, 46 की बात होती है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का संचालन किया, जिसे मुस्लिम लीग ने कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया था। ठीक है। फिर 2 से 3 फरवरी 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह ने घोषणा की थी कि मुसलमानों को उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन कर दिया है। मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन कर दिया है, मतलब जयपाल सिंह ने ये घोषणा कर दी थी क्योंकि वो उनकी बात को मान रहे थे। 1946 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भी भाग लिया। 3 सीटों पर विजय प्राप्त किया। यद्यपि जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव हार गए थे, परंतु गांधीवादी नेता और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र से पराजित हो गए। इस चुनाव के दौरान आदिवासी महासभा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच 1946 में हिंसक संघर्ष हो गया और आदिवासी महासभा के 5 आदिवासी मारे गए थे। तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उनके जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो पूर्णचंद्र मिश्र थे वो जीत गए थे। इसके कारण झड़प हो गई थी, 5 आदिवासी मारे भी गए थे। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। किसके सहयोग से? मुस्लिम लीग के सहयोग से। जयपाल सिंह मुन्ना ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के प्रति प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम लीग के साथ संबंध तोड़ दिए थे। 16 अगस्त 1946 को वो लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसी के बाद जयपाल सिंह मुंडा ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। स्टार्टिंग में वो ब्रिटेन का समर्थन कर रहे थे, फिर मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको जब सच्चाई पता चलने लगी तब फिर वे जाकर उनका साथ छोड़ दिए, क्योंकि वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और फिर उनका झुकाव धीरे धीरे एक राष्ट्र के बात पे आई तो फिर वे उन्हें नकारने लग गए। 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण के विरोध करने के साथ ही संविधान सभा का समर्थन किया। देखिए यहाँ पे उनका विरोध किया क्योंकि वे अलग राज्य की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पृथक झारखंड राज्य के गठन तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा भी की थी। वो सपोर्ट कर रहे थे कि झारखंड को अलग करना है, लेकिन वो पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग जिस तरीके से हिंसक तरीके से उसको
मनवाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो उनका विरोध करने लग गए। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया था। उप समिति के अध्यक्ष भी ए बी ठक्कर थे। ए बी ठक्कर थे, उसी में से उस समिति में से जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया था, और ये उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो थे ए बी ठक्कर थे। ठीक है, अब खरसावा गोलीकांड के बारे में पढ़ते हैं। देश की आजादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला खरसावा देसी रियासत को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावा हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अगुआ उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया और 100 से अधिक लोग मारे गए, 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बाद में इस घटना को खरसावा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। बाद में सरकार ने सरायकेला खरसावा के उड़ीसा में विलय प्रस्ताव खारिज कर दिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 मतलब 139 दिन तक छोटा नागपुर के अधीन रहा था, या सिर्फ 139 दिन तक। फिर बोड़कर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बोड़कर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 18 मई 1948 को सरायकेला खरसावा को बिहार प्रांत में ही मिलाने की घोषणा की गई। ठीक है, बोड़कर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर सरायकेला खरसावा को सिंहभूम जिले के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा मिल गया। सिंहभूम जिले में ही ये शामिल रहा। देश की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावा गोलीकांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना था। अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेज को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी नाम से संकलित किया है, अश्विनी कुमार पंकज ने। ठीक है, छोटा नागपुर अश्विनी कुमार पंकज जो है आदिवासी महासभा आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी के नाम से संकलित किया। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये न्यू ऐड हुआ है ये बुक में, पहले वाले एडिशन में ये नहीं था। ठीक है, अब यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना 1948 में की गई है। ठीक है, बाद में 1948 में जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। पहले यूनाइटेड झारखंड पार्टी था 1948 में, बाद में झारखंड पार्टी जो 1950 में किया गया। 1948 में यूनाइटेड झारखंड पार्टी, 1950 में झारखंड पार्टी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा ही थे, और बाद में कब किया गया है 31 दिसंबर से 1 जनवरी। बाद में झारखंड पार्टी का आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। इसमें पहले सिर्फ आदिवासी होते थे, बाद में इसमें गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर आए जयप्रकाश नारायण ने मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया था। 2 जनवरी 1952 को देश का पहला आम चुनाव रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ था। जनसभा में जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य का पुरजोर विरोध किया था। 1952 में 2 जनवरी को पहले आम चुनाव हेतु रांची के मोरहाबादी में आयोजित हुआ था जनसभा, उसमें जवाहरलाल नेहरू आए थे। अब ये लोग मांग कर रहे थे कि पृथक झारखंड की मांग कर रहे थे, तो उसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था 1950 में। कब किया था 1950 में जमशेदपुर में जो आयोजित हुआ था ना आदिवासी महासभा का संयुक्त सम्मेलन, उसी में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है,
और इसमें पहली बार हुआ था कि गैर आदिवासियों को शामिल करना चालू किए थे इसमें। और जयप्रकाश नारायण से समर्थन मांगा था, जिसमें उन्होंने समर्थन भी किया था। 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। 33 सीटें प्राप्त हुई थी। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32, जबकि 1962 में चुनाव में 20 सीटें विजय मिली थी। मतलब 1952 में 33 सीट मिला, फिर 57 में उनको 32 मिला, एक कम हुआ, फिर 62 में 20 सीट मिला। ठीक है। 1952 में झारखंड आम चुनावों की इस पार्टी का नारा था। 1952 में झारखंड हुआ डाको देखो सोनुआ, ये नारा था। ठीक है। अब 1952 से 57 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा के कहने पर बॉम्बे के एक पारसी मीनू मसानी ने रांची से चुनाव लड़ा था और वे विजयी हुए थे। बॉम्बे के थे मीनू मसानी। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य के निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया। 5 फरवरी 1955 को रांची आए पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इसके लिए सिफारिश रखी गई थी और राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों को बात किया गया था। 7 बिहार से थे, 7 बिहार का जिला, उड़ीसा का 4, बंगाल का 3 और मध्य प्रदेश का 2 को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था, जो 55 में आई थी रांची में राज्य पुनर्गठन आयोग उसके समक्ष में। ठीक है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन हेतु इस पार्टी को आदिवासियों के साथ सरकार आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त था। अब 61 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार विधक पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया था। विधानसभा में पृथक झारखंड राज्य के लिए पहली बार सीताराम जगतराम ने पेश किया था, पर इसको निरस्त कर दिया गया था। बिहार के 1963 में विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री बनाए गए थे, परंतु 1 महीने के बाद ही जयपाल सिंह मुंडा ने इस्तीफा दे दिया और उनकी पत्नी जहारा इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन और विमान विभाग की उपमंत्री थीं। 1969 को जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने हेतु कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पहले तो 1963 में क्या हुआ कि वो विलय कर दिए थे, फिर उनको वहां पे सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया था विनोदानंद झा की सरकार में, पर वो 1 महीना रहे और वहां से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद 1969 में वो क्या किए थे कि झारखंड पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। डेट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 फरवरी 1954। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। बाद में राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बने थे। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के गठन से पूर्व 11 नवंबर 1953 को लोहरदगा में छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा की एक सभा का आयोजन किया गया था, परंतु 10 नवंबर 1953 को ही इसके प्रमुख नेता राम नारायण खलको, सत्यदेव साहू, मधुसूदन अग्रवाल सहित कई लोग सुरक्षा कारणों से गिरफ्तार कर लिए गए थे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित किया था, जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया था।
ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। उन्हें शेरे छोटा नागपुर कहा जाता है। सुखदेव महतो को पहले बार छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और ये वाला याद रखिएगा कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों का एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। समझे? आगे बढ़ते हैं। बिरसा सेवा दल 1965 में आदिवासियों का आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। ललित कुजूर ने बिरसा सेवा दल का गठन किया था। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका संगठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। तो बिरसा सेवा दल 1965 में किसने किया था? तो ललित कुजूर द्वारा। ठीक है, ललित कुजूर, और ये पहला छात्र संगठन था। और इसका गठन जो है बिरसा सेवा दल से हुआ था। आप देखिए थे पीछे मैप के थ्रू सर ने बताया था किससे से कौन हो। ये भी अलग हुआ है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बगुन सुब्रमण्य द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। इससे टूटकर झारखंड पार्टी का नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया था। तो पूछा जाएगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 बगुन सुमरई, याद रखिएगा एकदम। इसका भी झारखंड पार्टी से विभाजन करके किया गया है इसका निर्माण। फिर 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर झारखंड पार्टी का गठन 1969 में किया गया। और इसमें इसके अध्यक्ष जो थे वो ए ई होरो थे। समझे? तो पहली बात 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बगुन सुब्रमण्य द्वारा किया गया था और ये झारखंड पार्टी से अलग हुआ था। और झारखंड पार्टी जो है 1969 में जो बनी वो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर बनी थी। और इसको होरो इसके अध्यक्ष थे। फिर हुल झारखंड पार्टी 1969 में हुल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। हुल जस्टिन रिचर्ड, इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी। 1970 में इस पार्टी में विभाजन हो गया था। एक साल बाद ही इसमें विभाजन हो गया था, पहली बात। और इसमें क्या है कि जस्टिन रिचर्ड ने द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय था। 1970 में इसका विभाजन हो गया था। फिर हम पढ़ते हैं सोनूत संताल समाज 1970 में शिबू सोरेन ने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन तो अब आएगा क्योंकि शिबू सोरेन जी का डेथ हो गया। उनसे रिलेटेड जो भी आएगा वो सब पूछा जाएगा। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा 1963, 4 फरवरी 1963 को विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था। और ये कहाँ पे हुआ था? धनबाद के गोल्फ मैदान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, धनबाद के गोल्फ मैदान में इसका गठन किया गया था। धनबाद के गोल्फ मैदान में। ठीक है, विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष, शिबू सोरेन को इसका मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो, और इसके जो महासचिव थे वो शिबू सोरेन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झामुमो के गठन से पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज 1969 में और शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज 1970 की स्थापना। और M.K. रॉय जो थे उन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 का गठन किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा अलग राज्य के गठन हेतु संघर्ष महाजनी प्रथा के खिलाफ वे स्थापनों के पुनर्वास जैसे आंदोलन को लक्ष्य निर्धारित किया था। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का लक्ष्य था। 1978 में शिबू सोरेन और M.K. रॉय ने झारखंड के समर्थन हेतु शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था 78 में। और 6 से 7 में 78 को रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन किया था। शिबू सोरेन विनोद बिहारी महतो
डॉक्टर निर्मल मिंज, रामदयाल मुंडा समेत कई लोगों ने भाग लिया था। 1978 में झामुमो द्वारा 1978 में ही झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया था। ये भी पूछ सकता है, 1978 में झामुमो के द्वारा किया गया था। यहाँ पे वही अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और सचिव शिबू सोरेन थे। ठीक है। रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार लोकसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर जीत मिली थी। रांची के कांग्रेसी नेता थे ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस का अस्तित्व विलय कर लिया था और झामुमो को 13 सीट मिला था उस टाइम 1980 में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986, 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो द्वारा शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया था। सूर्य सिंह बेशरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था 22 जून 1986 को। ये आजसू जो है इसका गठन असम के आसू असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पे किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और प्रथम अध्यक्ष इसके प्रभाकर तिर्की थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इसके महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे और सूर्य सिंह बेसरा का नारा था खून के बदले खून का। ठीक है। इस पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छत्र छाया में किया गया था। ठीक है। और आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया था 87 में। 86 में गठन हुआ, 87 में साइड। 1951 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपल पार्टी का गठन किया गया था, जिसे 1994 में पुनर्गठित किया गया। इसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा और सचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। तो इसके महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे और इसके अध्यक्ष रामदयाल मुंडा। झारखंड समन्वय समिति 1987, पृथक झारखंड का समर्थन करने वाले 53 दलों को आपस में संगठित करने के उद्देश्य से 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। 1987 में 53 दलों को आपस में संगठित करके 11 से 13 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा, और रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया था और इसी के दौरान इसका गठन किया गया था। विशेश्वर प्रसाद केसरी बीपी केसरी को समिति का संयोजक मनोनीत किया गया था। ठीक है। और 10 दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने इस भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। बीपी केसरी को इसका संयोजक बनाया गया था। और यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड समन्वय समिति की फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ये पृथक झारखंड का समर्थन करने के लिए 53 दलों को एकजुट किया गया था और 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी के दौरान झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। बीपी केसरी समिति के संयोजक मनोनीत किए गए थे और इस समिति ने तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन जो थे, उनको बंगाल, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 23 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विषयक समिति 1989, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। 24 सदस्य थे। इसके संयोजक BS लाली, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को बनाया गया था। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति को झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की थी। ओके। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं।
इसके गठन से पूर्व 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी विधेयक पारित किया गया था। 1994 में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी विधेयक पारित किया गया। ठीक है। और 7 अगस्त 1995 को जैक के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई और 9 अगस्त को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया था। 7 अगस्त को राजकीय अधिसूचना और 9 अगस्त को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। ठीक है। शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष और सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। ठीक है। तो पहला जैक का गठन 9 अगस्त 1995, पहले अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ओके, आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र मतलब जैक का गठन संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। इस परिषद में सदस्यों की संख्या 180 थी। ये भी नया ऐड किया है इसमें, और जिसमें 162 निर्वाचित तथा 18 मनोनीत हो सकते थे। ठीक है। इस परिषद का गठन किया गया था एक तरीके से, और इसमें 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। और इसमें टोटल 180 सदस्य हो सकते थे, 162 निर्वाचित होते थे, 18 मनोनीत होते हैं। अब अंतिम चरण देखते हैं। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। 22 जुलाई को 98 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसे स्वीकृत करने हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा ने नामंजूर कर दिया। देख लो बिहार सरकार को। अब फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं फिर भी। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था, और बिहार राज्य के गठन मतलब 40% भूभाग से अलग करके इसका किया गया था। फिर क्या हुआ कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार करके उनको स्वीकृति मिल गई। अब उसको फिर 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति आर के नारायणन, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे में स्टार लगा हुआ है, मतलब पूछा गया है। हस्ताक्षर के बाद हमारा झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया, और इसमें 18 जिले थे। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो पहला कि 25 अप्रैल को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जो बिहार सरकार द्वारा उसको स्वीकृति मिली 25 अप्रैल को। अब 2 अगस्त को लोकसभा, लीजिए लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा, 25 अगस्त को कौन थे, आर के नारायण, उन्होंने स्वीकृति दे दी, बन गई हमारी झारखंड। उसके बाद झारखंड संयुक्त बिहार का 46% था। 1928 में एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सब चीजों को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन के समक्ष झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, जिसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1929 में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था 29 में। ठीक है। 28 में क्या हुआ, साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य के बनाने की अनुशंसा की थी, जिसमें कोई फिर सफलता नहीं मिली। फिर 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। और जब बना था उस टाइम आर के नारायणन थे, तो जान रहे हैं। गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाओ। और बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर बनाया गया था 15 नवंबर को। और इसमें प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा से थे, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। सब क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। धनबाद के कोयला क्षेत्र के एम के रॉय, अरुण कुमार रॉय इनको कहा जाता है, ने श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1968 में कार्तिक उरांव द्वारा अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम झारखंड के आदिवासियों को ईसाई मिशनों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था।
सबसे पहली बार कौन था ये? कार्तिक उरांव ही थे, जो 1968 में अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया था। और जो था बता दिए। उसके बाद विनोद बिहारी महतो को ने शिवाजी समाज की, ये भी पढ़ चुके हैं। 1971 में M.K. रॉय ने समिति का गठन किया था, ये भी पढ़ चुके हैं। फिर 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरुणाचल प्रदेश की मांग की थी। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 जय बर्तलमन ने की थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 जैल लकड़ा पॉल दयाल बंदीराम उरांव ठेबले उरांव से किसान सभा को याद रखिएगा। 1930 में 33 में कैथोलिक सभा बेनिसप लकड़ा ने किया था। फिर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में। फिर 1939 में आदिवासी महासभा का इसको नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया गया। फिर यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह के नेतृत्व में। फिर हमारा आता है ये, और उसके बाद झारखंड पार्टी आता है, 1950 में किया गया था जयपाल सिंह के द्वारा। 1963 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। झारखंड पार्टी 1950। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में सुखदेव महतो के द्वारा। बिरसा सेवा दल 65, ललित कुजूर थे, ये तो याद है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 सुबन बगरोई बागुन सुब्रमई के द्वारा। अखिल भारतीय झारखंड 1967 बागुन सुब्रमई। फिर झारखंड पार्टी एक जो बनी थी, ठीक है, जो 1959 में बनी थी, इसके NE होरो थे, जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर इनका निर्माण किया गया था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ये 1967 में बगुन सुब्रमई द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 में कार्तिक उरांव। फूल झारखंड पार्टी 1969 जस्टिन रिचर्ड। शिवाजी 1969 विनोद बिहारी महतो। सोनोत संथाल समाज 70 शिबू सोरेन। मार्क्सवादी खत्रे एम एन रॉय। झारखंड मुक्ति मोर्चा सामूमो विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन। उसके बाद ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 में निर्मल महतो शिबू सोरेन। झारखंड समन्वय समिति 1987 53 संगठनों का संयुक्त संगठन। झारखंड विषयक समिति 1989 भारत सरकार के द्वारा। झारखंड स्वशासी परिषद 1995 बिहार सरकार द्वारा गठित था। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगती तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए।